नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। बेटा जी, आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 11वीं की आरओ बुक है उसका मीरा के पद का भावार्थ सीखेंगे। मीरा का नाम सबने सुना ही होगा। भगवान कृष्ण की भक्तिन के रूप में मीरा को जाना जाता है। ठीक है, तो मीरा का प्रसंग मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। इस कविता में राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये दो पदों के माध्यम से जो उनके भाव हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। तो इन पदों में जो पहला पद है इसमें तो बताया है उसने अपने आप को उनके प्रेम रस में डूबी हुई बताया है, लोगों के द्वारा जो कि किस तरह के हैं उनका ये सब कि कौन कहाँ भागता है, किसको क्या समझते हैं, इस तरह का भाव उन्होंने दूसरे पद में व्यक्त किया है। ठीक है, रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त जो मीरा है वो अपने अमर होने की बात करती है दूसरे पद में, और पहले में वही कि कृष्ण की अनन्य भक्तिन है, ये बताने की कोशिश की है। ये बात समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर माने गिरी को धारण करने वाले, गोपाल यानी जो ग्वालों के रक्षक हैं, गौओं के रक्षक हैं, गौ माने इंद्रियों के पालक हैं, तो भगवान कृष्ण दोनों के लिए बोला है। ठीक है, दूसरों न कोई यानी दूसरा कोई भी नहीं है। क्या कहती है मीरा कि मेरे कौन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। यानी मैं किसकी भक्ति करती हूँ, भगवान कृष्ण की, दूसरा मेरे मन में कोई वास नहीं करता। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब कृष्ण की पहचान बता रही हैं कि कैसे हैं। जाके सिर माने जिनके सिर पर मोर मुकुट यानी मोर का पंख विराजमान है, या फिर यूं कह लीजिए कि मोर के मुकुट, मोर के पंख वाला मुकुट जो सिर पर धारण करते हैं, मेरो पति सोई कि वही मेरे पति हैं। पति का अर्थ स्वामी। ठीक है, कि मैंने किसको अपना पति मान लिया है कि जो कृष्ण भगवान मोर के पंख वाला मुकुट सिर पर धारण करते हैं वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करियई कोई। छाड़ी दई माने छोड़ दी, कुल की कानी माने कुल की मर्यादा, यानी कुल की मर्यादा त्याग दी। कहा करियई कोई कि कोई कुछ भी कहे, किसके लिए, मीरा के लिए, कि मीरा के लिए कोई कुछ भी कहे कि कुल की मर्यादा छोड़ दी उन्होंने। संतन ढींग बैठी बैठी, संतन माने संतों के साथ, बैठी बैठी माने बैठ बैठकर, लोक लाज खोई, यानी जो लोक की लाज है, परंपरा है संसार की कि इस तरह से महिलाएं संतों के साथ नहीं बैठती। ठीक है, अच्छे घर की महिलाएं दूसरों के साथ इस तरह बाहर नहीं घूमती, साधुओं के साथ नहीं घूमती, तो इससे होता क्या, परिवार की जो इज्जत है वो खराब होती है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनके साथ घूम घूम के, मानो लोग कहते हैं कि परिवार की मर्यादा को खत्म कर दिया, खो दिया। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंशुवन माने आंसुओं के, जल माने जल से, सींची सींची माने सींच सींच कर, कि आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम बेली बोई यानी प्रेम की लता का रोपण किया है। कौन सी प्रेम की बेल बोई है, भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसकी बेल का रोपण किया है। सींचा किससे है, आंसुओं के जल से। क्यों, क्योंकि बहुत सारी बातों का उनको सामना करना पड़ा, लोगों के विचारों को जो उसके प्रति खिलाफ थे उनको झेलना पड़ा। तो जब ऐसे में व्यक्ति होता है तो उसको कष्ट होता है। तो मीरा कहती है कि मानो मैंने आंसुओं के जल से सींचकर भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम लता है उसका रोपण किया है, उसको बोया है। अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई, यानी अब क्या है, अब बेल फैल चुकी है, पूर्ण रूप से अपना स्वरूप धारण कर चुकी है, और अब उसके ऊपर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। यानी वह बेल अब पूरी विस्तृत हो गई है, और जो कृष्ण की भक्ति से प्राप्त आनंद रस है वह फल के रूप में उस बेल से प्राप्त होने लगा है। यानी कृष्ण की भक्ति का आनंद अब उनको मिलने लगा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनिया कि हम करते क्या है, जैसे दूध बिलोते हैं उसको मथते हैं, उससे क्या होता है, मक्खन आ जाता है ऊपर। अब मक्खन चूंकि सार है उसका, इसलिए मक्खन हम अपने पास रख लेते हैं, और जो छाछ है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, यानी जो दूध की मटकी है उसको बड़े प्रेम से उसने बिलोया है।
अब दधी मथी घृत काढ़ी लियो, यानी अब क्या किया है, उस दही को मथ कर घी निकाल लिया है, यानी सार रूप जो आनंद फल है वो उसको ले लिया गया है। डारी दही छोई, यानी उससे जो बची हुई छाछ है, जिसको मट्ठा बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, उस छाछ को जो काम की नहीं है उसको डाल दिया है। कहने का अभिप्राय कि ईश्वर की भक्ति से जो प्राप्त आनंद रूपी फल था उसको ग्रहण कर लिया, ठीक है, यानी उनकी भक्ति का जो रस है वह ले लिया, और उससे जो इधर उधर की बातों से जो कष्ट हुआ था उस कष्ट को मानो छाछ रूप में उन्होंने त्याग दिया। यानी जब हम कोई काम करने लगते हैं और उसमें मेहनत लगती है और उसका फल हमें मिल जाता है तो हम उस मेहनत को भूल जाते हैं। तो ऐसा ही मीरा जी कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। वो क्या कहती हैं कि भक्तों को देखकर तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, और जगत देखी माने इस संसार में जो और लोग हैं जो भक्त नहीं है, जो किसी की भक्ति में नहीं लगे हुए, कृष्ण की भक्ति जो नहीं करते, ठीक है, उनको देखकर वह रोती हैं। ठीक है, क्यों रोती है? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो संसार है, इसकी जो सांसारिक वस्तुएं हैं वह सब नाशवान है और लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं। तो जो स्वरूप भगवान कृष्ण का है उसको स्वीकार नहीं करते, यानी ईश्वर की भक्ति वो नहीं करते। तो जो भक्ति करते हैं भगत लोग, उनको देखकर वह राजी माने खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और बाकी लोगों को देखकर वह दुखी होती हैं, रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मीरा क्या कहती हैं कि मैं तो किसकी दासी हूँ? लाल गिरधर, माने गिरधर भगवान कृष्ण की दासी हूँ। तारो अब मोही, यानी अब मुझे आप ही पार लगा सकते हैं, यानी मेरी नैया को पार लगाने वाला, मेरी नैया का खिवैया कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, तो मैं किसकी दासी हूं? भगवान कृष्ण की। तो मीरा ने क्या किया है? इस पूरे पद में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को मानो प्रकट किया है। ये बात समझ में आ गई बेटा जी? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ माना है, अपना पति यानी स्वामी कहा है, उनकी पहचान बताई है कि जो सिर के ऊपर मोर का पंख वाला मुकुट धारण करते हैं वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं। फिर जो संतों के साथ बैठती हैं, उनकी भक्ति करती हैं, और आगे क्या करती हैं कि मानो कुल की जो मर्यादा है उसको त्याग दिया। लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि इसने सारी परिवार की मर्यादा खत्म कर दी, परंपराएं जो संसार में चलती हैं महिलाओं के लिए वह सब तोड़ दी। लेकिन मीरा ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति की है। वो कहती हैं इस पद में, अभी मैंने बताया ही था आपको कि उन्होंने क्या किया है, उस भक्ति को पाने के लिए, उस भक्ति से प्रेम रस आनंद का पान करने के लिए मानो उसको आंसू से सींचा है, और उस पर जो आनंद रूपी फल प्राप्त हुआ है उसका उन्होंने पान किया है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। फिर उसको आगे बताया सार रूप में कि जैसे घृत निकालकर हम छाछ फेंक देते हैं, ऐसे ही मानो अब मुझे फल मिल गया, और जो फालतू लोगों की बातें थी वो मैंने उस छाछ की तरह ही छोड़ दी। अब आगे फिर वो यही कहती हैं कि भक्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और संसार को देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। इसीलिए मीरा गिरधर की दासी कहती हैं अपने आप को, और वो कहती हैं कि वही हैं जो मेरी नैया को पार लगा सकते हैं। अभी बेटा जी हम दूसरा पद पढ़ते हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ठीक है बेटा जी, क्या है? दूसरे पद में शुरुआत करते हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, यानी क्या बोलती हैं कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाचती फिरती हैं, यानी मंदिरों में नाचती हैं। किसके सामने? भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने। ठीक है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, यानी क्या कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण माने भगवान कृष्ण से अपने आप ही साक्षात हो गई हूँ। साची का मतलब है साक्षात्कार से, दर्शन कर लेने से, कि मैंने भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, यानी प्रत्यक्ष उनके दर्शन पा लिए हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी, यानी लोग क्या कहते हैं इस काम को देखकर कि जब इतने अच्छे भले परिवार की मीरा मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घुंघरू बांध के नाचती है, संतों के साथ बैठती है, घूमती है बाहर, तो लोगों को ये लगता है यह पागल हो गई है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो लोग उसको बावली यानी पागल कहने लगे हैं। और अब वो कहती हैं कि पागल नहीं है बल्कि वो कृष्ण की भक्ति में पागल हैं। ठीक है, तो वो बता रही हैं कि लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग क्या कहते हैं? मीरा भई बावरी, मीरा भई माने हो गई है, बावरी माने पागल। न्यात कहे कुल नाशी, और न्यात माने जो पारिवारिक जन है वह कहते हैं
कुल नाशी माने कुल का नाश करने वाली, अर्थात कुल को नष्ट करने वाली, अपमानित कराने वाली। समझ में आ गई कि लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है, और जो पारिवारिक जन है, जो परिवार के संबंधित व्यक्ति हैं, वह कहते हैं यह कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, यानी विष का प्याला राणा जी ने भेजा। जो राणा जी थे वहां, जिस परिवार से ये है, आपको पता ही होगा इसकी कहानी, तो ठीक है। तो उन्होंने, चूंकि परिवार का अपमान हो रहा था, बदनामी हो रही थी, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, मार ही देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, विष भरा हुआ प्याला मीरा के लिए भेज दिया, ठीक है, कि इसको पी के ये मर जाएगी। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं इसके विषय में, सर्प भी भेजा और ये सब ऐसी ऐसी कहानी है, लेकिन फिलहाल अभी हम कविता पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विष भरा हुआ प्याला राणा जी ने उनके लिए भेजा। तो भेजने के बाद मीरा ने उसको भी क्या किया, पीवत हासी माने हंसते हंसते पी गई। ऐसा नहीं पीकर हंसी, बल्कि हंसते हंसते उस प्याले के विष को भी उन्होंने पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि भगवान कृष्ण पर उनका पूर्ण विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन है, उनका कोई भी कुछ भी बाल भी वाका नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक समझ गए कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, कि राणा जी ने जो विष भरा प्याला भेजा उसको मीरा हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, कि मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर हैं, अर्थात भगवान कृष्ण हैं। वो कैसे मिल जाते हैं? सहज माने आसानी पूर्वक ही प्राप्त हो जाते हैं। किसको? अगर कोई उनकी भक्ति करे तब। ठीक है, मीरा कहती हैं कि उनकी भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो बड़ी सरलता से ही, बड़ी आसानी से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। जो कैसे हैं? अविनाशी माने कभी नष्ट न होने वाले हैं। तो ये बात बेटा जी समझ आ गई। दोनों पद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, दूसरे पद में क्या बताने की कोशिश की है उन्होंने कि वह इतनी प्रेम रस में डूबी हुई है कि उन्होंने परिवार की जो लोक लाज है उन सब बंधनों को मुक्ति दे दी है, यानी उनसे वो छूट गई हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कहती हैं कि गिरधर प्रभु जो हैं, जो नागर हैं, कृष्ण हैं, वही ही मेरे प्रभु हैं, और वह बड़ी आसानी से ही प्राप्त हो जाते हैं जो उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है। और वह कैसे हैं? अविनाशी हैं, कभी नष्ट न होने वाले हैं। तो बेटा जी इसको अच्छे से समझना, और इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।